हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11 में आपको प्रश्न है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए प्लांट मटेरियल। सो द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। फर्स्ट है इसमें ए द वेस्कुलर बंडल आर कंजॉइंड स्केटर्ड एंड सराउंडेड बाय स्क्लेरेन्काइमेटस। स्क्लेरेन्काइमेटस। इसमें है बंडल सीड्स, स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल सीड्स। दूसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, व्हाट विल यू आइडेंटिफाई इट एज। मतलब समझ लें कि आपको माइक्रोस्कोप में एक पौधे का भाग दिया गया है जिसमें उसकी अनुप्रस्थ काट है, ठीक है। उसमें आपको वेस्कुलर बंडल जो हैं कंजॉइंट दिखाई दे रहे हैं, फैले हुए, मतलब एक तो है संयुक्त और एक फैले हुए हैं, और उसके चारों ओर स्क्लेरेन्काइमेटस जो बंडल शीथ है, समझ रहे हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीथ है। तो आप अनुमान लगाइए कि वो एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है, तना या रूट है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, उसमें फ्लोरम पैरेन्काइमा नहीं है, तो वो कौन सा है फिर? मोनोकॉट है या डाइकॉट है, स्टेम है या रूट है? व्हाट विल यू आइडेंटिफाई इट एज। तो आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो चले, ये है, देखो स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीथ है ये, और जो वेस्कुलर बंडल हैं वो बिखरे हुए आच्छादित हैं। कुछ ऐसा चित्र दिखाई देगा तो तुमको ऐसा चित्र दिखाई देगा आपको, तो उसमें बताना है, या ऐसा चित्र दिखाई दे तो आपको बिना देखे ऐसे बताना है ये डाइकॉट है या मोनोकॉट है, स्टेम है या रूट है। ये बताना है डाइकॉट है या मोनोकॉट है, स्टेम है या रूट है, उसकी टीएस है। तो ये बताना है आपको, कैसे पहचानेंगे। तो द मोनोकॉट स्टेम इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंजॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज वेस्कुलर बंडल scattered by sclerenchymatous cells. Phloem parenchyma and medullary ray are absent in monocot itself. तो ये जो लक्षण बताए गए हैं सारे, ये मोनोकॉट स्टेम के होते हैं। तो हम इसमें आइडेंटिफाई हो गया अब कि ये मोनोकॉट स्टेम की संरचना होती है, और ये है मोनोकॉट स्टेम की टीएस। दूसरा प्रश्न है व्हाट आर जाइलम एंड फ्लोएम कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। मतलब जाइलम और फ्लोएम को कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों कहते हैं, ये बताना है। तो पहले समझ लीजिए, मान लीजिए एक मोटरसाइकिल है, उसमें बहुत सारे मतलब पार्ट्स होते हैं उसके, बहुत सारे मोटरसाइकिल। तो जब बहुत सारे पार्ट्स मिलकर किसी काम को एक साथ करते हैं, तो ऐसी मशीन को हम कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स मशीन है। तो जाइलम और फ्लोएम भी देखें, Xylem and phloem are known as complex tissue as they are made up of more than one type of cells. मतलब ये है जाइलम और जो फ्लोएम हैं बहुत सारे टिश्यूओं से मिलकर बने हुए होते हैं। दे सेल्स, अभी मैंने जो मोटरसाइकिल वाला उदाहरण दिया आपको, दे सेल्स वर्क इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर एज ए यूनिट टू परफॉर्म। और ये सारी जो
सेल्स हैं मिलकर किसी कार्य को करती हैं एक यूनिट की तरह। द वॉरियस जाइलम हेल्प इन कंडक्टिंग मिनरल्स एंड वाटर। तो जाइलम हैं वो क्या करता है कि रूट से पानी को और मिनरल्स को ऊपर तक मतलब पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। तो ये परिवहन का काम करता है। इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। और यह पौधे को मैकेनिकली सपोर्ट करता है, सहायता करता है। इट इज़ मेड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। और ये बहुत इन कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होता है, मतलब कई सारे कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ, इसलिए कॉम्प्लेक्स है। जैसे ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। तो ट्रैकिड्स आर इलोंगेटेड थिक वॉल डेड सेल्स विद टेम्परिंग एंड्स। वेसल्स आर लॉन्ग ट्यूबुलर एंड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर फॉर्म the vessel members with each having lignified wall and large central cavities. Both tracheids and vessels lack protoplasm. Xylem fibers consist of thick wall. Xylem fibers की जो thick होती है, thick wall होती है, मोटी भित्ति होती है, with an almost insignificant lumen. They help in providing मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ये भी पौधे को मैकेनिकली सहायता प्रदान करती है। तो जाइलम पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ थिन वॉल। और जाइलम पैरेन्काइमा मतलब पतली भित्ति से बनी हुई होती है, और ये होती है पैरेन्काइमेटस सेल्स से बनी हुई। दैट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। और ये क्या फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करती है। इन द रेडियल कंडक्टिंग ऑफ वाटर। तो फ्लोएम हेल्प इन कंडक्टिंग फूड मटेरियल्स। और जो फ्लोएम जो कंडक्टिंग फूड में सहायता करता है। और इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, और यह बना हुआ होता है सीप ट्यूब एलिमेंट्स का, कंपेनियन सेल्स का एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा का और फ्लोएम फाइबर्स का। इन चारों चीज़ों का बना हुआ होता है फ्लोएम। तो सीप ट्यूब एलिमेंट्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सीप ट्यूब जो हैं वो ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर हैं ऐसे। एंड विद कंपेनियन सेल से बने हुए हैं। द एंड वॉल द सीप ट्यूब्स एलिमेंट्स आर, ये क्या, परफोरेटेड टू फॉर्म द सीप प्लेट्स से एंड कंटेनिंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इनमें साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस है। कंपेनियल सेल्स आर पैरेन्काइमेटस इन नेचर। कंपेनियल सेल जो पैरेन्काइमेटस होती हैं, दे हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीप ट्यूब एलिमेंट्स। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या काम करता है, भोजन का एकत्रित करने का काम करता है। एंड इज मेड अप ऑफ लॉन्ग टेम्परिंग सेल विद ए डेंस साइटोप्लाज्म। फ्लोएम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड स्केलेरनकाइमेटस। जो फ्लोएम फाइबर्स हैं वो स्केलेरनकाइमेटस सेल से बनी हुई होते हैं, वो भी इलोंगेटेड विद थिक सेल वॉल, और वो भी मोटी भित्ति से। तो ये था आज का आपका। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें नोट्स बनाने के लिए। तो पहले का इसका ले लें स्क्रीनशॉट, एंड आफ्टर दैट स्क्रीनशॉट यहाँ पे, एंड यहाँ ले लें स्क्रीनशॉट। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड आफ्टर दैट
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।